हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिपोए फार्मा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड इसी में कुछ क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी फार्मेसी के भी इंक्लूड किए हैं। तो इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के क्वेश्चंस जो है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने न्यू सिलेबस जो है वो इंक्लूड कर लिया है, जिसमें फार्मेसी वन में फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट्स हैं, एंड फार्मेसी टू में फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड इसके साथ में बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी होंगे, लेकिन इस ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो अभी के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी के रहेंगे। एंड इसी सिलेबस में, यानी कि जो पुराना सिलेबस था एंड नया सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस में ये नोट दिया गया था कि एट टाइम्स क्वेश्चन जो है वो इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी पूछे जा सकते हैं, जो ऊपर मेंशन किए हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स फार्मेसी के बच जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये मेन सब्जेक्ट रहेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल फार्मेसी का एक फीचर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो ये एक फीचर है हॉस्पिटल फार्मेसी का। डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी में किया जाता है। डिज़ाइनिंग ऑफ अ न्यू ड्रग की डिज़ाइनिंग हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं की जाती है। एंड सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का एक फीचर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें नॉट अ साइलेंट फीचर जो है वो पूछा गया था हॉस्पिटल फार्मेसी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर बेस्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन दैट हैज़ बीन जनरेटेड ऑनलाइन इज नॉन एज। तो एक कंप्यूटर बेस्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन जो कि ऑनलाइन ही जनरेट की जाती है उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार कोडेड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस मेडिसिन इन कंप्लायंस of medication administration, which one of the following is not one of the five rights? तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वार कोडेड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी हेल्प से फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द 5 राइट्स ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा 5 राइट में इंक्लूडेड नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो 5 राइट्स होते हैं, 5 राइट्स होते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें आपका आ जाता है राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। तो ये तीनों ही 5 राइट्स में आते हैं, लेकिन राइट सिम्टम जो है वो 5 राइट्स ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो गैसियस स्टरलाइजेशन में कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है? तो गैसियस स्टरलाइजेशन में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है इथाइलिन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज लैटिन एब्रीवेशन फॉर शेक इज। शेक के लिए जो लैटिन एब्रीवेशन यूज़ की जाती है वो है एजिट, AGIT। एंड अगर बात करूँ पीओ की, तो पीओ जो है वो यूज़ की जाती है फॉर
जिसका मतलब होता है बाय माउथ या फिर ओरली। एडी का एंड एफटी का मीनिंग होता है लेट इट बी डन या फिर मेक इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम मैनेजमेंट इज टू। तो फॉर्मुलरी सिस्टम मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? टू प्रोवाइड साउंड थेराप्यूटिक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन टिंडलाइजेशन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मटीरियल्स परचेज्ड आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड। तो मटेरियल जो परचेज किए जाते हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इशू किया जाता है, तो उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन इज। तो नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन होती है पोविडोन आयोडीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द लेवल यूज टू डिनोट ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करने के लिए कौन सा कलर लेवल यूज किया जाता है? तो वो है पिंक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स इज। आर एक्स लैटिन टर्म का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है टेक दो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फ्लूइड आउंस इज। वन फ्लूइड आउंस 30 ml के इक्वल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो मिल्क में पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? या सिंपली बात करें तो मिल्क की स्टरलाइजेशन किस मेथड से की जाती है? तो ये की जाती है पास्चराइजेशन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल इज यूज्ड एज। तो डेटोल एज एन एंटीसेप्टिक यानी कि ह्यूमन स्किन पे अप्लाई होने वाला एजेंट है। तो डेटोल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ इज फॉर। तो डाई बाथ में एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग किसके लिए की जाती है? तो ये लीक टेस्टिंग के लिए ऑटोक्लेविंग की जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो टिंडलाइजेशन में स्टरलाइजेशन की जाती है बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एम्पलम डिनोट्स। तो जो टर्म एम्पलम है, एम्पलम डिनोट करती है टेबल स्पून फुल को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन। तो जो सीएमसी सेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, उसे बाउंड किया जाता है एक ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ड्रग मास्टर फाइल का जो टाइप 3 होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो ये इंफॉर्मेशन दी जाती है पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो यहाँ पे 5 टर्म दी गई हैं कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। तो इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इलनेस आएगा, ठीक है। सबसे पहले किसी को बीमारी हुई, बीमारी होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कंसल्ट किया, कंसल्टेशन के बाद ट्रीटमेंट आई, ट्रीटमेंट के बाद पर्सन जो है वो रिकवर होने लगा। तो सबसे पहले आ गया इलनेस, इलनेस है बी। तो बी, ऑप्शन बी एंड डी में आ रहा है। देन आया डॉक्टर, देन डॉक्टर भी बी एंड डी में आ रहा है। डॉक्टर के बाद कंसल्टेशन, कंसल्टेशन आएगा। तो कंसल्टेशन आ रहा है ऑप्शन डी में।
एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस यूरिनरी ट्रैक्ट की होती हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू, तो 1 टेबल स्पून फुल 15 ml के इक्वल होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेस्क्रिप्शन द एब्रीविएशन SOS इंडिकेट्स। तो प्रेस्क्रिप्शन में SOS एब्रीविएशन क्या इंडिकेट करती है, तो एस होता है नीड्स ओनली व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC ड्रग्स मीन्स, OTC ड्रग का मतलब क्या होता है, तो OTC ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट डिमांड्स पर डिस्पेंस किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी लेवल्स डू नॉट कंटेन एन इन्फॉर्मेशन लाइक। तो ऑक्सिलरी लेवल में किस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो शेक वेल, कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये तीनों टाइप की इंफॉर्मेशन हमें ऑक्सिलरी लेबल्स में देखने को मिलती है। लेकिन टेक 1 टैबलेट 4 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें एज एन ऑक्सिलरी लेवल देखने को नहीं मिलती, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग इन ड्रग नोमेनक्लेचर रेफर्स टू। तो ड्रग नोमेनक्लेचर में प्रोप्राइटरी नेम को क्या कहा जाता है, तो ये होता है ब्रांड नेम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिस्ला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो बेरिस्ला वैक्सीन, बेरिस्ला जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स के केस में दी जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स। QS का मीनिंग क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन में, तो QS का मीनिंग होता है सफिशिएंट क्वांटिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट इथेनॉल होता है, तो इसमें अराउंड 90% इथेनॉल या कहीं कहीं पे 95% इथेनॉल भी देखने को मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 90% इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 4 ईज ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इवेल्यूशन। तो हेल्थ प्रोग्राम इवेल्यूशन इनमें से एक में नहीं आती है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा 4 ईज ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इवेल्यूशन नहीं है। तो जो 4 प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ प्रोग्राम इवेल्यूशन के 4 ईज होते हैं, उसमें एफिकेसी आ जाती है, इफ़ेक्टिवनेस आ जाता है, देन एफिशिएंसी आ जाता है एंड इक्विटी आ जाता है। तो एमरजेंसी 4 ईज ऑफ हेल्थ प्रोग्राम सिस्टम में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी एक बार ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कंफर्म कर सकते हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबल आंसर जितना भी मैंने देखा है उसमें ऑप्शन बी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रॉप्स कंस्टिट्यूट 1 ml। तो 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं, तो 1 ml में 20 ड्रॉप्स होती हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक ड्रॉप इज इक्वल टू 0.04 ml होता है, तो 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 ml में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म BD इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स। तो BD का मीनिंग क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन में, तो BD का मीनिंग होता है ट्वाइस डेली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल प्लस वाटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रेस्क्रिप्शन D5W मीन्स। तो प्रेस्क्रिप्शन में D5W का मीनिंग क्या होता है, तो D5W होता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज। तो केमिकल रिएक्शन से इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पोटेशियम आयोडाइड एंड एमेटिन का कम्बिनेशन जो है वो एक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फ्लूइड आउंस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो 1 फ्लूइड आउंस जो है वो 30 ml के इक्वल होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रेस्क्रिप्शन क्यू आई डी मीन्स, तो क्यू आई डी का मीनिंग प्रेस्क्रिप्शन में होता है 4 times a day। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ यू इन अ प्रेस्क्रिप्शन, तो ओ यू का मीनिंग प्रेस्क्रिप्शन में, तो ओ यू का मीनिंग होता है बोथ आईज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर्स फॉर आई ड्रॉप शुड बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, तो जो कंटेनर्स होते हैं आई ड्रॉप्स के उनमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती है। तो चाइल्ड प्रूफ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आई ड्रॉप्स के कंटेनर पे नहीं होती है। बाकी प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट्स नॉट टू एडवर्सली अफेक्ट द कंटेंट एंड विदस्टैंड स्टरलाइजेशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं कंटेनर्स फॉर आई ड्रॉप्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द पेशेंट वाइल गिविंग टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जब पेशेंट को दी जाती है तो एडवाइस किया जाता है कि इसे नॉट टू टेक विद मिल्क, मिल्क के साथ नहीं लेना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेटल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टीम अंडर प्रेशर दी जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज स्टरलाइज बाय, तो कैटगट को केमिकल मेथड से स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेस्क्रिप्शन पोस्ट सिबोज मीन्स, पोस्ट सिबोज का मीनिंग होता है ऑप्शन बी दैट इज आफ्टर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टर इन डाई इन प्रिस्क्रिप्शन, टर इन डाई प्रिस्क्रिप्शन में क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीन होता है 3 times a day। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रिस्क्रिप्शन द लैटिन टर्म फ्लैट मीन्स, तो प्रेस्क्रिप्शन में जो लैटिन टर्म यूज की जाती है फ्लैट, उसका मीनिंग होता है लेट इट बी मेड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ टवेला इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में टवेला का मीनिंग क्या होता है, तो टवेला लिखा जाता है टैबलेट के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंकेट्स कैन बी स्टरलाइज बाय, तो ब्लैंकेट्स को इथाइलिन ऑक्साइड ट्रीटमेंट से स्टरलाइज किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ प्रेस्क्रिप्शन स्टैट मीन्स, तो प्रेस्क्रिप्शन में स्टैट का मीनिंग होता है एट वंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएसपी स्टैंड्स फॉर, तो यूएसपी होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लव्स आर स्टरलाइज बाय, तो ग्लव्स को किसकी हेल्प से स्टरलाइज किया जाता है, तो इसको इथाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्वार्ट इज इक्वल टू, तो 1 क्वार्ट कितने एम के इक्वल होता है, तो ये 1000 ml के इक्वल, अप्रोक्सीमेटली 1000 ml मीन्स 954 समथिंग, कुछ इतना ml जो होता है वो 1 क्वार्ट में होता है। तो यहाँ पे 1000 ml इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल नॉट्स इन कॉटन फाइबर caused बाय अनइवन ग्रोथ और फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, तो स्मॉल नॉट्स जो कॉटन फाइबर में होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के टाइम पे अनइवन ग्रोथ के टाइम पे फॉर्म होते हैं, तो वो होते हैं नेप्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर इंस्क्रिप्शन डिनोट्स, तो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर में इंस्क्रिप्शन क्या डिनोट करती है, तो इंस्क्रिप्शन मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की कंटेनिंग फार्मूला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो 1 to 3 days जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है न्यूमोनिक प्लेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अडल्ट डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा,
तो कोलेरा की ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन की अडल्ट डोज कितनी होती है? तो इसकी अडल्ट डोज होती है 300 mg। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज बाय। तो इंजेक्शन को किसकी हेल्प से स्टरलाइज किया जाता है? तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से इंजेक्शन को स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज। तो प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन। तो हॉस्पिटल यूज़ के लिए जो नाइट्रस ऑक्साइड के मेटल सिलेंडर्स होते हैं उन्हें किस कलर से पेंट किया जाता है? तो उन्हें ब्लू कलर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर। तो इनमें से कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए? तो लोकेशन जो है वो इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर। बाकी मिनिमम स्पेस हमें फॉलो करना होता है, जो भी गाइडलाइंस होती हैं। ड्रग लाइसेंस जो भी रिक्वायर्ड रहता है वो चाहिए होता है। एंड स्टोर अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें हमें लीगली देखनी पड़ती हैं फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस एज पर आईपी। तो स्टरलाइजेशन कंडीशन स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए इंजेक्शंस के एज पर आईपी वो होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psig पर स्क्वायर इंच गोल फॉर 30 मिनट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mg इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 mg कितने माइक्रोग्राम के इक्वल होता है? तो ये 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल होता है 1 mg। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्रीमोमेन इज। तो प्रीमोमेन का मीनिंग क्या होता है? प्रीमोमेन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 days ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। तो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में अगर कोई बच्चा 20 दिन का है या उससे कम है तो उसे नियोनेटल कैटेगरी में रखा जाता है। नियोनेटल कैटेगरी होती है इनिशियल 28 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो मिल्क में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है बाय पास्चराइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स यूज्ड फॉर रियर डिजीज आर नोन एज। तो रियर डिजीजेज के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उन्हें ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का इनमें से कौन सा रोल नहीं है? तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग प्रमोशन टू फिजिशियन। तो इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है क्योंकि इसमें आंसर की में जो था वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप भी चेक कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए इसका आंसर ऑप्शन ए दैट इज़ न्यूट्रिशन काउंसलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ऑन्ड बाय लोकल फार्मेसीज आर टर्म्ड एज। तो कम्युनिटी फार्मेसीज जो कि लोकल फार्मेसीज ऑन करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें इंडिपेंडेंट फार्मेसीज कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट असेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज। तो जो मोस्ट असेंशियल मेडिसिन होती हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है एज अ सिंगल कंपाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन
तो असेंशियल मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो वो मेडिसिन होती हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स एक लार्जर पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स जो होती हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो ड्रग स्टोर में जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको ऑब्सोलीट आइटम्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेजर एरिया नहीं है रिलेटेड टू ड्रग स्टोर मैनेजमेंट? तो जो प्रायोरिटी होती है ऑन यूज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स के लिए, ये एक मेजर एरिया नहीं है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का। बाकी रैशनल यूज़, अफोर्डेबल प्राइस एंड रिलायबल हेल्थ एंड सप्लाई सिस्टम, ये मेजर एरियाज़ हैं ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस जो है वो मोस्ट वाइडली यूज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक गिवन टेम्परेचर पे अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, उसे कहा जाता है थर्मल डेथ टाइम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कॉजेज। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राइंग की जाएगी 1 घंटे के लिए, तो उससे क्या होगा? तो वो वेजिटेबल बैक्टीरिया को किल करेगा बट स्पोर्स को किल नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड एज। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की बॉडी को किससे पेंट किया जाता है? तो ब्लू कलर से पेंट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लड बैग्स। तो ब्लड बैग्स के लिए जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो है यूजिंग गामा रेडिएशन एंड इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार अपनी तरफ से कंफर्म कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू डिटरमाइन द डोजेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू पेशेंट बिलोंगिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि न्यू पेशेंट की डोजेज रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं टू अ, जो कि एक लार्ज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एम्पिरिकल प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलरी आइटम्स विद इन ईच थेराप्यूटिक कैटेगरी। तो किस इंडेक्स में सभी फॉर्मुलरी आइटम्स की लिस्ट दी जाती है विद इन ईच थेराप्यूटिक कैटेगरी? तो वो होता है फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जेनरिक नेम एंड ब्रांड इंडेक्स में भी ये लिस्ट दी जाती है, लेकिन उसमें बेस्ड ऑन जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम के बेसिस पे मोस्टली प्रेफर्ड रहती है। बाकी ये दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन डी। सो यहाँ पे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।